मनुष्य का कल्याण किसमें है, पहला प्रश्न है। जैसे कभी भी आप किसी साधु संत के पास बैठे, कभी भी किसी साधु संत के पास आप बैठे तो क्या करना चाहिए, मैं आज आपको बताता हूं। अक्सर आप लोग गलती जो करते हैं, संतों का क्षण, साधु का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और आप हैं कि भोजन का कण भी बर्बाद करते हैं और साधु का क्षण भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गलती मत करना। संतों के पास बैठना तो कुछ प्रश्न करना। आप कहेंगे हमको प्रश्न नहीं आता, कुछ प्रश्न नहीं आता, लेकिन एक प्रश्न तो आपको आना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न यहां रखा है कि कल्याण कैसे होगा, बस हो गया। इसमें कुछ बाकी रहा, इसमें सारा प्रश्न होगा। यदि आप एक प्रश्न करते हैं कि बहन जी को जरा जगा दो, यदि आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि कल्याण कैसे, अपने पड़ोसी पर जरा नजर रखो भाई। हाँ हाँ, आज हम पूज्य स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे थे, श्री लक्ष्मी शरण भाई भैया जी का। तो वो कह रहे थे कि 3 व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है। 3 व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। बोले एक तो अपने मित्र को समझाना बड़ा कठिन है। मित्र को आप समझा नहीं सकते, समझा सकते हैं? नहीं समझा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और मारने के बाद जब सखा के बीच आए तो भगवान ने कहा देखा कैसा दाव लगाया हमने, देखा। लेकिन आश्चर्य, किसी मित्र ने प्रशंसा नहीं की। उसमें जो श्रीदामा थे, श्रीदामा, उसने कहा बार बार कहता है दाव दाव, हमने तुमको कितनी दाव सिखाया लेकिन तुमने एक भी दाव का प्रयोग नहीं किया। अरे धोबिया पछाड़ लगाया होता क्या मजा आता सबको देखने में। भगवान ने कहा ये धोबिया पछाड़ क्या होता है? वो चलते चलते चले, जब बोलते जा रहे थे तो श्रीदामा ने भगवान के पैरों के बीच में अपने टांग अड़ाई और ऐसे घुमाया, भगवान धड़ाम से गिरे। बोले यही होता है धोबिया पछाड़। तो भैया मित्र को समझाना मुश्किल है, आसान नहीं है। आप बताओ, इतने बड़े कंस, इतने बड़े विश्व चैंपियन मुक्केबाज, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, सबको धाराशायी कर दिए भगवान। उनको कह रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे मित्र लोग की इन्होंने कुछ किया है। बोले दूसरा पड़ोसी को समझाना मुश्किल है भाई। पड़ोसी को भी आप नहीं समझा सकते, जल्दी आप कन्विंस नहीं कर सकते। अक्सर आदमी देखना पड़ोसी से तो बात ही बंद कर देता है इसी चक्कर में, क्योंकि वो बोलना है उसको विश्वास करना ही नहीं है, विश्वास करना ही नहीं है। आप कह दो मेरा बेटा 1 करोड़ का पैकेज मेरे बेटे का है साल में, वो विश्वास ही नहीं करेगा, झूठ बोलता है, आंक रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप सब जानते होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला तो दुनिया भर से लोग आवे, उनके दरवाजे पर भीड़ लग गई, बधाई देने वालों का तांता लग गया। पड़ोसी लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया, ये बूढ़ा कोई बीमार है क्या, सब लोग मिलने आ रहे हैं। उसको कुछ पता नहीं ये नोबेल पुरस्कार क्या होता है। विश्व शांति पुरस्कार मिला है, लेकिन पड़ोसी को भरोसा ही नहीं हो। पड़ोसी के बूढ़ा लगता है, बीमार हो गया है, सब लोग मिलने आ रहे हैं उससे। तो पड़ोसी को भी समझाना
बहुत मुश्किल है। और तीसरा मैं भूल गया, तीसरा क्या है? जरा जोर से बोलो है, आप लोग हंस रहे हो, बड़े जोर जोर से हंस रहे हो। प्रदीप पहले बोल गया, लगता है ये अनुभवी आदमी है, अनुभव कर चुका है। तो तीसरा तो आप लोग अनुभव किए हैं। बड़ा अच्छा स्वामी जी का जो है सब रस मिलता है।